माया और मनोज दोनों ने भागकर शादी कर ली। माया मात्र 20 साल की और मनोज 25 साल का था। माया अमीर घर से थी और मनोज मध्यवर्गीय था। माया के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को माया के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी माया के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी अभी नहीं हुई थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह मनोज को भूल जाएगी, ऐसा माया के पिताजी को लगता था। मनोज के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। माया की पढ़ाई पूरी हो और मनोज को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी इनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह माया के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने मनोज को बोला। एक बार माया और मनोज को बाहर घूमते हुए माया के भाई ने उन्हें देख लिया। माया को ज़बरदस्ती से घर लेकर आया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने माया का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। माया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। मनोज के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम माया के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा मनोज को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने माया को बहू के रूप में स्वीकार किया। माया और मनोज को लेकर वह माया के मायके भी गए, पर माया के पापा अड़े हुए थे। उनको माया का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। माया के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया। धीरे धीरे माया का मनोज के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। माया बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ऐसा मनोज की माँ को यानी माया की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में मनोज दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण मनोज के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। माया भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। माया के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी माया के मायके वाले कोई भी नहीं आए। मनोज की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। मनोज के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने माया को उनके मायके छोड़ाने का निर्णय पक्का किया। माया उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने माया को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा माया पर से कम नहीं हुआ था। मनोज की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने माया को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो।
मनोज के माँ पापा माया को वापस घर ले आए। माया के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब माया को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी या? ऐसा बोलकर मनोज की दादी मतलब माया की दादी सास उसे ताना दे रही थी। उस वक्त मनोज के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब माया को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने माया को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं मनोज की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। माया रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। माया, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने मनोज को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। मनोज तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। माया, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ मनोज की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। मनोज के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर माया को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। माया की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे माया ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। माया IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। माया के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर माया की दूसरी शादी करवा। शादी के बाद भी माया अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी माया रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में माया उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में माया की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार और तेज
समाज में हैं जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं।